हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सबऑर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 38 और 39। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में जी चाओ को कहता है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है, अगर तुम एक दिन भी इसके बारे में ना सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग कितना खाली हो जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में हवा होगी बस। चाओ हंसते हुए कहता है, शाओजू क्या तुम चाहते हो कि मैं अलग एक्ट करूं और ये एक्ट करूं कि मैं तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ? पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, पर मेरे दिमाग में बस तुम्हारे ही बारे में सब बातें चलती रहेंगी, क्या ये ये तुम्हारे लिए खराब नहीं है? क्या इससे तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँगा मैं? यह सुनकर जी बेहोश हो जाता है। चाओ कहता है, मैं मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वैसे ये एक नेचर पार्ट है सब, और डिज़ायर है, इसमें शर्म किस बात की? ये तो नॉर्मल है ना? क्या तुम तुम भी इस वजह से शाय हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी मेरी ही बातें चलती रहती है? चाओ जी के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया था। जी चाओ से थोड़ा दूर हटता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। और जी को उस टाइम के बारे में याद आता है जब चाओ ने उसके आँखों में उसके आँखों के ऊपर हाथ रखा था। तब जी चाओ के बारे में ही सोच रहा था। चाओ जी को टेस्ट करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, इसलिए तुम अपनी इन फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते। जी अपने कानों पर हाथ रख लेता है और कहता है, मैंने कहा ना, मैंने इन सब के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। हाँ जी अपने मन में कहता है, क्या ये फिर से मेरा दिमाग पढ़ने की ट्राई कर रहा है? क्या ये बंद नहीं कर सकता मेरा दिमाग पढ़ना? चाओ उसके सिर को सहलाता है और कहता है, ठीक है, जो भी तुम कहोगे वो सही है। जी गुस्से से कहता है, तो मुझे पागल करके छोड़ोगे? जी अपने कमरे में जाते हुए कहता है, मेरे ख्याल से मेरा दिमाग खराब हो चुका है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया कि तुम्हें कोई बुरी तो नहीं कर रहा। जी गुस्से से जा रहा था और जाओ उसे समाई करके देख रहा था। जी अपने कमरे में आकर अपने मन में कहता है, मैं अपने हीट से आकर के अभी लास्ट सबसे बड़े स्टेज पर हूँ और जाओ मैं काफ़ी ज़्यादा करीब आकर बातें कर रहा था। वो इससे अब मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मेरी बॉडी गर्म हो चुकी है, अब मुझे कूल डाउन हो जाने की ज़रूरत है। जी टैब ऑन करता है और कहता है, चाओ के हाथ वो काफ़ी ज़्यादा ही ठंडे थे, पर अब मैं इसके बारे में और सोचना नहीं चाहता, वरना मैं सच में एक बेशरम बन जाऊंगा। चाओ पार्टनर में बह जाता है और कहता है, मैंने हीट साइकिल को रोकने आई पिल्स उसे मैंने खा लिया है, काफ़ी देर हो गई उन्हें खाए हुए, पर अभी भी वो काम नहीं कर रही है। मैं क्या करूँ अब? तभी जी का फ़ोन आता है। जी के फ़ोन पर चाओ का फ़ोन आता है। जी फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। चाओ कहता है, तुम किस रूम में हो? तुम्हारा कौन सा रूम नंबर है? तुम्हारे रूम का क्या नंबर है? जी कहता है, मैं नाइट में रहता हूँ, अब वहाँ पर मुझे देखने के लिए मत आ जाना। जाओ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा रूम नंबर 303 नहीं है? जी कहता है, अगर तुम्हें पहले से ही पता है तो तुम क्यों पूछ रहे हो?
जाओ कहता है, बस बस मैं ये चेक कर रहा था कि तुम कुछ गंदी चीजें तो नहीं कर रहे। ये सुनकर जी को गुस्सा आता है। वो खड़ा होता है और कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? आखिर मैं किस टाइप की या गंदी चीजें कर रहा हूँगा? रुको, तुम्हें ये कैसे पता है? अभी तुम कहाँ पर हो? जाओ उसके रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो कहता है, शाजू, हाँ, गेट खोलो। ये सुनकर जी बेहोश हो जाता है। वो इधर उधर घूमने लगता है और तब वो परेशान हो रहा था और अपने मन में कह रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये जाओ जाओ अभी बाहर खड़ा हुआ है। रुको, मैं ये मेरा रूम है और मैं तो पैनिक आखिर क्यों कर रहा हूँ? वो फ़ोन उठाता है, अपना फ़ोन कान पर लाता है और कहता है, आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो? जाओ कहता है, मंकी ने कहा था कि तुम मेरे सुपीरियर हो। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। जी कहता है, तो जाओ कहता है, मुझे नो बेड पर सोने में मुश्किल आ रही है। जी गुस्से से कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले हम उस हंटर के घर पर एक छोटे से बेड पर सोते थे, तब तुम्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। जाओ कहता है, शाहजू, बाहर आज रात बारिश हो रही है। ये सुनकर जी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, क्या? जो कहता है, असल में मुझे डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? यह सुनकर जी को मन करता है कि वो जाओ की पिटाई कर दे और अपने मन में कहता है, इसे डर लग रहा है, इसे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है। आखिर ये चाहता क्या है? ये मेरे साथ किसी एक कीड़े की तरह चिपका पड़ा है जो कि मेरे दिल में आ रहा है। जी कहता है, सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जाओ कहता है, तो तुम मेरी किस चीज़ में हेल्प करोगे? जी अपने आप को रिलैक्स भी कर रहा था साथ साथ। और कहता है, अभी मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है, क्या अभी तुम यह फ़ोन कट कर सकते हो? जाओ जी का नाम रहता है। जी अपने मन में कहता है, वो मेरी सॉरी फील कर रहा है। उस सोनोई बर्फीले माउंटेन पर उसने मेरे लिए इसने एनिमल्स को दूर लेके गया अकेला। और अब ये और अब मैं इसकी जो फीलिंग्स है इसे अच्छे से समझ चुका हूँ। इसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे अपनी फीलिंग्स बता रहा है। जी कहता है, बस अब और बात मत करो, बस चले जाओ। जी अपने मन में कहता है, मुझे डर है, अगर यहाँ पर ये थोड़ी देर हो रुका तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा और एंड में मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। चाओ कहता है, ठीक है। जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे आवाज़ आती है। जी कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? जी अपना फ़ोन देखता है और कहता है, आखिर तुम कर रहे हो? कुछ कहो, वरना मैं भी ये तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। उसके आंखों में थोड़ी सी खुशी आ रही थी कि जाओ नहीं गया। जाओ कहता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है? तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जी कहता है, तो तुम्हें पता है
और यहीं पर मैं चैप्टर 38 एंड हो जाता है और यहीं पर से मैं चैप्टर 39 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में चाओ अपने मन में कह रहा था, जो हाई लेवल ओमेगा होते हैं उनको अपनी हीट साइकिल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। शाओजू की एज में शाओजू का लेवल वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। उसने हीट साइकिल वाली पिल्स भी खाई है। उस 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 पे से शाओजू के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है। वो अपनी हीट साइकिल को अपनी पावर पर ही कंट्रोल कर सकता है। हीट साइकिल के दौरान उसे फिजिकली ये जो डैमेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जी कह रहा था, ये दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? ये बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। चाओ अपने मन में कहता है चाओ अपने मन में कहता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शाओजू एक स्ट्रॉन्ग अल्फा के साथ वो सब सर्वाइव कर सकता है, पर इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। वो हेल्पलेस है अपनी ही साइकिल की वजह से। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रस्ट है। वो सब करना चाहता है और अपना दिमाग खोला है। जाओ गेट खोलो है कहता है, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बस मैं थोड़ा सा गेट खोलूँगा ताकि मेरे फेमस वो अंदर जा सकें। जी कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फेमस के ऊपर डिपेंड हो जाऊँ? जाओ कहता है, तो मैं क्या करूँ तुम्हें कंफर्ट करने के लिए? जी कहता है, कुछ भी जो मन में आए वो करो। चाओ कहता है, मैं तुम्हारे जो फेमस हैं वो बाहर आ रहे हैं। मैं दरवाजे के बाहर गेट के बाहर ही खड़ा हूँ और देखता हूँ कि कोई भी अंदर ना आ सके। जी कहता है, थैंक यू मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचने के लिए और मेरी इतनी ज़्यादा टेक केयर करने के लिए। चाओ कहता है, मैं मिंगफेंग की वो प्लेलिस्ट चला देता हूँ और मैं एक इंग्लिश सॉन्ग भी बजाऊँ। चाओ अपने मन में कहता है, असल में मैं ये अपनी पास्ट लाइफ में किया करता था। जब मैं शाओजू की ग्रेव पर जाता था वहाँ पर मैं ये सॉन्ग गाया करता था। जी कहता है, वो लीडर स्टान, क्या उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? चाओ कहता है, क्या मैं वो गाना गाऊं? चाओ अपने हेडफोन्स वो उतारता है और कहता है, शाओजू मैंने हेडफोन्स वो उतार दिए हैं। अब मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं सुनेगी, पर तुम मेरी वॉइस वो सुन सकते हो। चाओ अपने मन में कहता है चाओ अपने मन में कहता है, शाय मत हो, ना ही एम्बैरेसमेंट फील करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम पर नज़र नहीं रख रहा हूँ। ये सुनकर जी अपने मन में कहता है, ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ भी करने देगा। उसके साथ कोई भी लिमिट नहीं है, किसी बिना रीज़न के वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जाओ अपना गाना शुरू करता है। उस गाने की लाइन ऐसी थी, मैं हवा में उड़ा जा रहा हूँ एक बर्ड की तरह जो आसमान में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ती है। मेरे पर वो फड़फड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें अपने आप को नीचे खींचने के लिए नहीं दूँ। मैं खुद को तुम्हें पूरा सौंपना चाहता हूँ। मुझे देखो, मैं पानी बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। जी ये गाना सुनते हुए ये इमेजिन करता है कि वो चाओ के साथ वो सब कर रहा है। वो चाओ के साथ वो सब माउंटेन्स के ऊपर एक कार में वो सब कर रहा है
और वो सब करने के बाद जी चाऊ के पाँव में ही सो जाता है। बाद में जी की आंखें खुलती, उसका फ़ोन नीचे गिरा था और बाथटब से पानी गिर रहा था। जी ये देखकर टैप बंद करने के लिए उठता है, पर वो अपने आप पर उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। चाओ अपने हेडफोन डालता है और कहता है, शाओजू क्या अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है? शाओजू जी कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर चाओ गेट के ऊपर जोर से मुक्का मारता है और कहता है, शाओजू क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? चाओ वो गेट तोड़ डालता है और वो जी का नाम लेता है, अपने फेमस वो रिलीज करता है। चाओ के सामने जी का कुछ ये सीन उसे दिखता है। गेट खोलते साथ चाओ को ये सीन दिखता है। जी चाओ को देखता है और कहता है, ब्रदर क्या तुम मेरी पूंछ पर रब कर सकते हो? मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। चाओ ने एक गेट पकड़ा हुआ था, पर वो उसका गेट तोड़ डालता है। वो अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जी कहता है, अंदर आ जाओ। चाओ अंदर आते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अंदर आ जाऊं? जी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, अंदर आ जाओ। चाओ उसके पास आता है और उसे टावल से ढक देता है। चाओ जी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अगर तुम्हें कल ये सब याद हो तुम इसे भूलना चाहते होगे, तब अपने सिर पर मुक्के मारकर इसे इन सबको भूलने की कोशिश करना। जी कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरी पूंछ पर रब नहीं करोगे? अब यह मत कहना कि तुम्हें ये नहीं आता कि ये कैसे करते हैं। चाओ जी के कान पर बात करता है और कहता है बेड पर। और चाओ अपने मन में कहता है, अगर कल शाओजू उठेगा तब वो फ्रस्ट्रेशन और एम्बैरेसमेंट की वजह से मेरे हाथ तोड़ने की कोशिश करेगा, पर आज मैं इसे नहीं जाने दूंगा। हाँ यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है। गाइस एक और बात, आज वीडियो में जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी क्योंकि आज मैं सुबह नहीं दोपहर को वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं स्कूल से जल्दी आ गई थी, वरना मैं रात को बनाती हूँ क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा शांति होती है। आज बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा।